सर आपने बोला था इस साल मेरा प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी भी बढ़ जाएगी, क्या हुआ उसका? तुम टेंशन मत लो मेरी जान, तुम्हारा प्रमोशन तो मेरे ही हाथ में है। बस तुम एक बार मुझे खुश तो करो, फिर मैं तुम्हें भी खुश कर दूंगा तुम्हारा प्रमोशन करके। सर नीचे क्लाइंट्स आए, आपके कैबिन में भेज दूं? बहन ये बॉस के साथ क्या कर रही है? अबे ओ 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरे अंदर जरा सी भी तमीज नहीं है? बिना नॉक किए तो मेरे ऑफिस में चला आया। तुझे मालूम है ना मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और बॉस के कैबिन में बिना परमिशन के जाते नहीं है। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के, बिना नॉक किए अंदर आने की? सर वो पिछले 1 घंटे से आपका नीचे वेट कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार कॉल भी की लेकिन आपने कॉल नहीं उठाई, इसलिए सर मजबूरी में मुझे ऊपर आना पड़ा। तो आप बता दीजिए मुझे उनसे क्या बोलना है। अच्छा सुन, तू एक काम कर, उनसे बोल अभी मुझे 2-3 घंटे लगेंगे तो वो बाहर बैठकर मेरा वहीं इंतजार करें। वो क्या है ना, अभी मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। साहब एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो तो, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका ध्यान केवल और केवल अय्यासियों में है। आपके पिताजी जितनी मेहनत और शिद्दत से इस कंपनी को ऊपर लेकर आए ना, आप अपने गलत कामों की वजह से उतना ही इस कंपनी को नीचे डुबाते जा रहे हो। अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपने पिताजी की इज्जत का तो ख्याल रखो। अबे ओ 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, अपना मुंह बंद रख। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? अब तेरे जैसा 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मुझे ज्ञान देगा? बेटा अपनी औकात मत भूल, तू एक सिक्योरिटी गार्ड है और मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी कंपनी के बॉस को ऐसे ज्ञान देने की? और तू ये मत भूल कि तेरा घर मेरे दिए हुए पैसों से चलता है और तू मुझे ही ज्ञान देगा। तू मुझे बताएगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तेरा काम ना कंपनी के गेट पर खड़े होकर सिक्योरिटी करना है, ना कि मुझे ज्ञान देने का काम है तेरा, समझा? तू चल जा और जाकर यहाँ से काम कर अपना, वरना मुझे देर नहीं लगेगी तुझे इस जॉब से निकालने में। और फिर दर दर भटकता फिरेगा तू, खाने के भी लाले पड़ेंगे तेरे घर में, समझा? तू बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला, चल अब जा यहाँ से। माफ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है ना साहब, मैं बहुत सालों से इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। इस कंपनी को बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक जाते हुए देखा है मैंने, और आज जब देख रहा हूँ कि ये कंपनी बहुत नीचे जाती जा रही है तो मुझसे देखा नहीं गया। इसीलिए साहब आपसे बोल रहा हूँ, मैं जो यहाँ पर काम करता हूँ और आप जो मुझे तनख्वाह देते हैं उससे मेरे घर चलता है और मेरे बच्चे पलते हैं। और अब मैं देख रहा हूँ कि हमारी कंपनी बहुत नीचे जाती जा रही है तो साहब मुझसे देखा नहीं गया। और साहब प्लीज़ बुरा मत मानना, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये कंपनी बहुत जल्दी नीलाम हो जाएगी।